वे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम पढ़ाने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइज आज हम जानेंगे डिटेल्स में कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे विद एग्जांपल। इनके सभी फॉर्म्स को जानेंगे। गाइज मेरा एक मैसेज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं या फिर वे स्टूडेंट जो ग्रामीण अंचल के अलावा अन्य शहरों में रह रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गाइज जिनके पास आर्थिक तंगी है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जिनमें एक जिज्ञासा है, ललक है इंग्लिश सीखने की। गाइज मैं चाहता हूँ वे सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके गाइज आप शेयर करिए। गाइज आप बिल्कुल जीरो से एडवांस तक, आप बेसिक से चल रहे हैं गाइज, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ और जीरो से एडवांस तक मैं आपको लेकर चलूँगा और एक ब्रीफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में जानेंगे और हर एक डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा गाइज। यदि आपको कहीं से भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करिए गाइज। चलिए गाइज सीखते हैं आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है आज हम जानेंगे गाइज। गाइज इसका जो डेफिनीशन होता है, डेफिनीशन वो होता है रहा था, रही थी, रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या खड़ा था, खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे, खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे, बैठा था, बैठी थी, बैठे थे, बैठा था, बैठी थी, बैठे थे इत्यादि शब्द आए तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके गाइस, इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या है? आई, आई क्या है गाइस? फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ वज का प्रयोग करते हैं गाइस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है वाज एंड वर। ओके गाइस ध्यान रहे, वाज एंड वर। ओके, आई के साथ वज का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। गुड। रूल सेकंड, वी, यू, दे के साथ वर, वर का प्रयोग करते हैं। इसे वेयर नहीं पढ़ते हैं, वर, वाज वर, वाज वर। प्रयोग करते हैं। ओके, रूल थर्ड, ही, शी, इट, नेम। ही, शी गाइस इसे सी नहीं पढ़ना है, शी, ही, शी, इट, नेम। शी, सिटी की तरह, शी, ही, शी, इट, नेम के साथ वज का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, आई के साथ वज का प्रयोग करते हैं, वी, यू, दे के साथ वर का प्रयोग करते हैं और ही, शी, इट, नेम के साथ वज का प्रयोग करते हैं। हालांकि ही, शी, इट, नेम क्या है गाइस आप जानते हैं, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन करता है। वी, यू, दे प्लूरल नंबर बहुवचन करता। आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ भी वज का ही प्रयोग होता है, वर का नहीं होता है, इस बात का ध्यान रहेगा।
आई वैसे सिंगल व्यक्ति के लिए होता है, सिंगल, लेकिन अगर कैटेगरी की बात की जाए तो ये बहुवचन में आता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट पर्सन होने के नाते फर्स्ट, इसलिए कंटिन्यूस में आई के साथ वज का प्रयोग होता है और पास्ट कंटिन्यूस में वज, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ एम का प्रयोग होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। चलिए गाइज इसका BS देखते हैं। BS बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वज, वर्ब प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। सब्जेक्ट प्लस वज, वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ओके गाइज, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस पहले हम लेकर चल रहे हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, मैंने बताया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके गाइज, सॉरी, असर्टिव के दो भाग होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, असर्टिव के। चलिए गाइज अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, आप चाहे पॉजिटिव कहिए या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए। जैसे मैं अपने पिताजी के साथ वहाँ खड़ा था। अब आप देख रहे हैं खड़ा था वाक्य के अंत में आया है गाइस, तो आई आपका सब्जेक्ट है, तो आपको करना क्या, आई, उसके बाद आई साथ क्या लगता है गाइस, हेल्पिंग ऑफ सहायक क्रिया वज, तो आई वज, खड़ा था तो क्या होगा, स्टैंड, स्टैंड, उसमें एनजी फॉर्म जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग। आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग, खड़ा था किसके साथ, लेकिन पहले खड़ा था कहाँ खड़ा था, वहाँ, आई वॉज स्टैंडिंग देयर। खड़ा होना, उसके बाद किस जगह पर, वो प्लेस के बारे में दिखाया गया है। आई वॉज स्टैंडिंग देयर किसके साथ, तो आई के साथ अपना के लिए क्या लगता है, आई का जो पॉजिटिव क्या है, माय। आई वॉज स्टैंडिंग देयर विद माय फादर, आई वॉज स्टैंडिंग देयर विद माई फादर। आप इस तरीके से नहीं कह सकते आई वॉज स्टैंडिंग माई फादर, आई वॉज स्टैंडिंग विद माई फादर देयर, नो। करेक्ट क्या है, आई वॉज स्टैंडिंग देयर विद माई फादर, ये करेक्ट है गैस। ओके गैस, चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। रोहन अपने माता पिता के साथ गीत गा रहा था। रोहन अपने माता पिता के साथ गीत गा रहा था, तो रोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट। रोहन एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रहे। रोहन गाता था, रोहन एक व्यक्ति है, अब ये आप जानते हैं प्रॉपर नाउन है, अब ये एक वचन करता है, तो क्या लगेगा, वज, रोहन वज। गाना क्या होगा, सिंग, रोहन वज सिंग, में एनजी फॉर्म ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, सिंगिंग। रोहन वज सिंगिंग, क्या गा रहा था, गीत। रोहन वज सिंगिंग सॉन्ग, अ सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग एक नाउन है गैस, इस बात का ध्यान है। और नाउन से पहले आर्टिकल लेता है गैस, कोई भी नाउन अपने पहले तुरंत आर्टिकल लेता है। ओके गैस, यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, इस बात का ध्यान रहे। रोहन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, रोहन साथ अपने के लिए क्या लगे गैस, हिज। रोहन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, पहले साथ के लिए क्या लिखेंगे, विद, उसके बाद रोहन के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, हिज, विद हिज पेरेंट्स।
पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स माता पिता। ओके गैस, नोट कर लीजिए। चलिए गैस, अब इसका एक नेगेटिव फॉर्म देखते हैं। ये रहा आपका अफर्मेटिव, अब चलते हैं नेगेटिव। तो जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल सा सब कुछ ये रहेगा प्लस नॉट, इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, ध्यान रहे, वाज नॉट, वज नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, इन दोनों साथ वज नॉट और वर नॉट हो सकता है। बस इतना है नेगेटिव में। जैसे मान लीजिए तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यू वर नॉट रीड, रीडिंग्स पढ़ना, यू वर नॉट रीडिंग बुक। अच्छा गाइस, यदि मैं बुक ही सिर्फ लिखूं, यू वर नॉट रीडिंग बुक, तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि बुक क्या है, नाउन है गैस। तो कोई भी नाउन अपने पहले आर्टिकल लेगा, इस बात का ध्यान रहे। यू वर नॉट रीडिंग अ बुक, तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे या तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल हमेशा छुपा ही रहता है। यहाँ पर अनेकों बुक की बात की नहीं जा रही है, किताब की बात, सिर्फ एक किताब, किताबों की बात नहीं की जा रही है कि कई किताबें हैं, ऐसा मैंने जिक्र नहीं किया है सेंटेंस में गैस। तो यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तब भी आर्टिकल का प्रयोग, या नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रहे। नाउन्स अपने पहले तुरंत आर्टिकल लेगा, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव है तब आर्टिकल आएगा, यदि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है तब आर्टिकल आएगा, अन्यथा आर्टिकल किसी भी केस में नहीं हो सकता है। यदि सिर्फ एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव, तो आर्टिकल नहीं आ सकता। जैसे ही इज ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटीफुल, ही इज अ ब्यूटीफुल, आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आ सकता डायरेक्ट। यदि एडजेक्टिव हो उससे पहले आप आर्टिकल लगाएंगे तब नहीं हो सकता। नाउन से पहले हो सकता है लेकिन एडजेक्टिव से पहले नहीं। अब एडजेक्टिव से पहले कब होगा, यदि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हो। और एडवर्ब से पहले कब होगा, जब एडवर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हो। ओके गैस, चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं, नेगेटिव फॉर्म में है। चलिए, मैं अरुण कुमार अपनी सफलता का श्रेय मैं अरुण कुमार सफलता का श्रेय या अपनी सफलता का श्रेय, मैं अरुण कुमार अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को नहीं दे रहा था। ओके गैस, चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं गैस, एक तो आपका पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद यानी जो पर्सन है वह स्वयं के बारे में बता रहा है, स्वयं की जानकारी दे रहा है, स्वयं की जानकारी दे रहा है कि मैं ही, यानी मैं जो भी हूँ, मेरा जो नाम है वो संजय। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो रहे, एक तो मैं सब्जेक्ट ही है, दूसरा अरुण कुमार, लेकिन आपका मुख्य सब्जेक्ट क्या है, ये। ओके गैस, चलिए देखते हैं इसको। मैं अरुण कुमार, तो आपका मुख्य सब्जेक्ट मैं ही है, इस बात का ध्यान रहे। तो आए, उसके बाद कामा लगाइए। यदि इस तरीके से, जैसे तुम राहुल कुमार, कहते हैं मैं रवि कुमार, तुम राहुल कुमार, इस तरीके से जब कोई व्यक्ति अपनी
खुद के बारे में, अपने स्वयं के बारे में कोई जानकारी दे रहा हो और ये कह रहा हो मैं, और स्वयं को फर्स्ट पर्सन मानकर कि मैं फला, अपना जो नाम है वो बताए, मैं राजू कुमार। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में पहले सब्जेक्ट को करना, फर्स्ट पर्सन आई अरुण कुमार, आई अरुण कुमार was not, I अरुण कुमार was not giving, give मीन्स देना, गिविंग यह सफलता, I अरुण कुमार was not giving, मैं अरुण कुमार अपनी सफलता का श्रेय अपने, ओके, आई अरुण कुमार वॉज नॉट गिविंग अट्रीब्यूट, या अपनी सफलता, मैं अरुण कुमार अपनी, यानी यह जो सफलता है यहाँ पर एक तरीके से अपना शब्द जो है छुपा है कि मैं अरुण कुमार अपनी सफलता से अपने माता पिता, वो अलग से, लेकिन अपनी जो स्वयं की सफलता है उसके बाद यहाँ पर आप दिस लगा सकते हैं गैस। आई अरुण कुमार वॉज नॉट गिविंग दिस अट्रीब्यूट दिस अट्रीब्यूट सफलता का श्रेय, यह अपनी सफलता का श्रेय, गिविंग दिस अट्रीब्यूट टू माई पेरेंट्स। अब आई के साथ जो अपना के लिए, अपने माता पिता की बात अगर आप कर रहे हैं ऐसे अपने माता पिता, तो यहाँ पर आई के साथ अपने के लिए आप माई लगा सकते हैं, टू माई पेरेंट्स। ओके, इस बात का ध्यान रहे। आई अरुण कुमार वॉज नॉट गिविंग दिस अट्रीब्यूट टू माई पेरेंट्स, यानी मैं अरुण कुमार अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को नहीं दे रहा था। आई वॉज नॉट, ठीक, आई अरुण कुमार वॉज नॉट गिविंग दिस अट्रीब्यूट टू माई पेरेंट्स। ओके यस, नोट कर लीजिए। चलिए गाइस, इंटेरोगेटिव देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या है गाइस, सबसे पहले तो क्या आएगा, क्या शब्द पहले आता है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, वज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे क्या मैं, तुम कुछ भी, क्या मैं उसे क्या वह भूखों मर रहा था, क्या वह भूखों मर रहा था। गैस, भूखों मरना एक तो होता है, आप जानते हैं डाई ऑफ हंगर मीन्स होता है भूखों मरना, डाई ऑफ हंगर। दूसरा होता है स्टार मीन्स भी भूखों मरना। तीसरा होता है फेमिस मीन्स भी होता है गैस भूखों मरना। डाई ऑफ हंगर या फिर स्टार या फिर फेमिस मीन्स होता है भूखों मरना। तो ये है भूखों मरने के सिनोनिम्स गैस, आप लिख लीजिएगा। क्या वह भूखों मर रहा था, तो सबसे पहले क्या के इंग्लिश क्या लिखेंगे, वज या वर, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यहाँ पर क्या होगा, वज। उसके बाद ही, वज ही भूखों मरना, वज स्टार्विंग। आप स्टार्विंग आप कर सकते हैं, वज स्टार्विंग ये पर्याप्त है। यदि आप लिखना भी चाह रहे हैं तो और भी आप लिख सकते हैं, और करके, वज ही डाइंग ऑफ हंगर, वज ही डाइंग ऑफ हंगर, वज ही डाइंग ऑफ हंगर। क्या वह भूखों मर रहा था, तो ऐसे सिचुएशन में आप कर सकते हैं, वज ही डाइंग ऑफ हंगर। डाई ऑफ हंगर मीन्स होता है भूखों मरना।
या फिर आप कह सकते हैं वज ही फेमिशिंग, वज ही फेमिशिंग, फेमिशिंग, क्या वो भूखों मर रहा था। ओके गैस, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सब कुछ वही रहेगा गैस। क्वेश्चन वर्ड कर देंगे वज वर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे तुम अपने दोस्त को क्यों खिला रहे थे। तुम अपने दोस्त को क्यों खिला रहे थे। ओके गैस, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना है वज या वर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम है, बहुवचन है, तो क्या लिखेंगे, वर, वाई वर। उसके बाद सब्जेक्ट, वाई वर यू। यहाँ पर खिलाना, एक होता है खाना, ईट, ईट मीन्स खाना, ईट एट ईटन, लेकिन यहाँ फीड, खिलाने की जब बात कीजिए तो फूड का जस्ट क्या होता है, फीड, फीड। वाई वर यू फीडिंग, वाई वर यू फीडिंग। अब तुम के साथ अपना के लिए योर पॉजेसिव हो जाता है। वाई वर यू फीडिंग योर फ्रेंड, ये रहा गैस, और यहाँ तुम्हें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है गैस। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह अपने भाई बहन के साथ वह अपने भाई और बहन के साथ, बहन वह अपने भाई बहन के साथ, ओके गैस, के साथ रो रहा था। ऐसे चुनिए, यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर आप कह सकते हैं, भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर। तो भाई बहन के लिए एक चीज़ तो ये होता है कि आप जानते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक, सिस्टर लिख सकते हैं पूरा, ब्रदर एंड सिस्टर। लेकिन एक चीज़ और है गैस, आप लिख सकते हैं सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन्स बहन भाई दोनों हो जाए, यानी भाई बहन, सिबलिंग्स भाई बहन। ओके, वो अपने भाई बहन बहन भाई के, वो अपने बहन भाई के साथ, भाई बहन के साथ रो रहा था। तो ही, ओके, क्यों, कब रो रहा था। ओके, यहाँ पर कुछ भी आप क्वेश्चन में डाल दीजिए, कब रो रहा था। तो व्हेन मीन्स होता है कब, व्हेन। वह सब्जेक्ट है तो एक वचन है, तो व्हेन वज ही वीपिंग, व्हेन वज ही वीपिंग विद, तो ही के साथ अपने के लिए क्या लगा हुआ है, हिज, विद हिज सिबलिंग्स। ओके गैस, नोट कर लीजिए। ओके गैस, ये रहे आज के कुछ वाक्य, और आज का टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
आई होप गैज कि आप लोगों को अच्छा लगे गैज। यदि वीडियो अच्छी लगे तो गैज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए गैज। आपको यदि कहीं से भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करिए गैज, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी आपको क्वेश्चन पुटअप करना हो आप हमें कमेंट करिए, मैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़रूर दूंगा गैज। ओके गैज, मेहनत करिए, तब तक के लिए बाय बाय गैज।